मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर बावाज़ बुलंद सलवात। मैं बस 5 मिनट की ड्यूटी दूंगा। ना जोश खिताबत बहुत सारे लोगों जैसा होगा, ना इल्म होगा, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कल रात को बैठा था तो बाबा साईं की बरसी की मजलिस थी, तो बाबा साईं की तस्वीर देख रहा था तो ख्याल आया कि बहुत सारे ख्याल आए, उनकी याद आई, बहुत सारी चीज़ें आई। फिर याद आई कुरान की एक आयत के हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना। मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, आप सबने जाना है। जाने का तरीका और इस दुनिया में छोड़े हुए अमाल रह जाएंगे। तो सोचा मौत को किस तरह से उसका नज़रिया समझने की कोशिश करें। क्या है मौत? मौत एक इब्तिदा है, मौत एक इंतहा है, मौत किसी चीज़ की बिस्मिल्लाह है, मौत किसी चीज़ के सदक़ल्लाहुल अज़ीम है क्या मौत? तो बहुत सारी रिवायात देखी तो उसमें से पता लगा कि मौत को एक बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे आइमा ने एक्सप्लेन किया है कि ये एक इंतकाल है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का इंतकाल। फिर सोचा कि अच्छा इसको थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करते हैं, क्या मिसाल हो सकती है जिससे प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि किस तरह का इंतकाल क्या होता है और किस तरह के इंतकाल की मिसालें हैं जो हमारे सामने हैं। तो एक और मिसाल समझ में आई कि बच्चा जो है वो हमेशा रोता हुआ बाहर निकलता है जब वो बतन मादर से बाहर निकलता है। तो फिर देखा ओके हमारे मौलाओं ने क्या क्या कहा है कि आखिर क्यों रोता हुआ बाहर निकलता है। तो मौला का कौल मिला कि बच्चा बतन मादर से इसलिए रोता हुआ बाहर निकलता है क्योंकि पैदाइश से पहले उसकी कुल कायनात वो बतन मादर था, ठीक है। माँ का पेट उसकी कुल कायनात थी और अब वो उस कुल कायनात से इंतकाल करके इस दुनिया में आया जिसकी उसको समझ नहीं है, जिसकी उसकी तैयारी नहीं है, जिसकी उसका इदराक नहीं है, तो लिहाजा वो रो रहा है। तो इसकी मिसाल मिली कि हम भी अगर इस दुनिया से मौत के थ्रू उस दुनिया में जाते हैं तो हमें भी घबराहट होती है, हमें भी परेशानी होती है कि हम इस दुनिया से उस दुनिया में इंतकाल कर रहे हैं, तो उसकी लाजमी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर देखा हो कि किस तरह की तैयारी हो सकती है, हमें क्या रिवायात में मिलता है, किस तरह का तवक्कुल मिलता है। तो फिर रिवायात पढ़ी तो हज़रत अबू ज़र की एक मिसाल मिली कि माविया ने अपने एक बहुत ही शातिर किस्म के गुलाम को कहा कि तुम जाके हज़रत अबू ज़र को ये 20,000 दिनार हमारी तरफ से दे आओ, अगर तुम ये दे आए और उन्होंने ये रख लिया तो तुम आज़ाद, ठीक है। तो अब समझ आई कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो वो लेके गया हज़रत अबू ज़र के पास और वो कहा कि ये लेंगे, मैं आपकी तरफ से लेकर आया हूँ माविया की तरफ से 20,000 दिनार। तो हज़रत अबू ज़र ने कहा कि क्या बाकी शाम के हर इंसान को ये 20,000 दिनार मिल गए हैं, ठीक है। तो गुलाम ने कहा नहीं, ये सिर्फ आपके लिए पेश किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस तरह की पेशकश से बू आती है, गद्दारी की बू आती है, बैत मांगने की तुम्हारी गलत इंसान की तरफ, और मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा आप फटे हाल हैं, आप गरीब हैं, देखें आपके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास खाने के लिए बहुत है। तो उन्होंने पूछा क्या है खाने के लिए? क्या मेरे पास 2 रोटी है, एक रोटी आज रात को सो के खाऊंगा और अगर अगली सुबह उठ गया जिंदा तो दूसरी रोटी सुबह खा लूंगा। तो उसने कहा कि गुलाम अब वो ऑफ कोर्स अपने लिए आज़ाद होना चाह रहा था। तो उसने कहा कि देखिए आपके कपड़े फटे में है, ये है, घर नहीं है, घर ज़बू हाल है, तो आप ये रख लें 20,000 दिनार, बहुत अमाउंट होती है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने फिर इसरार किया, उसने कहा लौट जाओ अपने सरदार, अपने आका के पास, क्योंकि मेरे पास वो है जो वो जिंदगी भर नहीं खरीद सकता, जो उसके पास कभी नहीं होगा। तो उसने कहा वो क्या है? तो उसने कहा वो विलाए अली है, जा तो चला जा, तू जो कर ले तू नहीं खरीद सकता।
اللہ پہ توکل کہ وہ 2 روٹی حضرت ابو ذر کے لیے بہت تھی، اور وہ یقین کہ جتنی زندگی کی سانسیں ان کے لیے لکھی ہیں وہ اس کے اندر راضی ہیں، اور وہ کہ ولائے علی ہے وہ دولت جس کو کچھ نہیں خرید سکتی. ٹھیک ہے، تو پھر خیال آیا، میں نے مزید پڑھا کہ اگلے سفر میں کیا کام آئے گا، اور آخری الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تو پڑھنے کو ملا کہ ہمارے سب روایات میں ملا کہ ہمارے سب اعمال جو ہیں وہ مجسم حالت میں آخرت میں ہمارے سامنے آئیں گے قبر کے اندر، کہ یہ ہم آپ کے روزے ہیں، آپ نے روزے رکھا، ہم آپ کی خیرات ہیں، صدقات ہیں آپ نے کیے، ہم آپ کے سامنے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکیاں ہیں، 1000 نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے سب سے نا ہماری قبر تھوڑی روشن ہوتی جائے گی. میں مومن کی قبر کی بات کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو اور بہتر مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں پتہ لگا کہ تھوڑی کر کے نا قبر روشن ہوتی جائے. اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ ایک ایسا بلب آئے گا، ٹھیک ہے، کہ جس سے قبر جو ہے وہ پورے طریقے سے منور ہو جائے گی، اور وہ ہوگا ولایت، اور اس سے ہم سب کی قبریں روشن ہوں گی اور ہم سب کو نجات ملے گی. قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن، فرشتے بھی موالی شوکت، ارے یا علی کہہ کر ملیں گے تو مزہ آئے گا. بس یہ کچھ فکر کے الفاظ پیش کرنا چاہ رہا تھا. مولا آپ سب کو لمبی حیاتی دے، ہم سب کو غم حسین کی کوئی سوا غم نہ دے، اور اس کو منانے کی پوری توفیق دے، اور اپنی نسلوں میں پھیلانے کی توفیق.